इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का राजनीतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 4। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अभ्यास का। अगर बताते चले आपको कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी चैप्टर या और सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, या लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसको हटा सकते हैं, या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार कर लिए कह सकते हैं। घ मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। क है जिलाधीश, ख है गृह मंत्रालय का सचिव, ग है गृह मंत्री और घ है पुलिस महानिदेशक। तो ग है गृह मंत्री। क्लियर है, यही आंसर सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो 4 ऑप्शन है। क है संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, या ख है अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, या ग है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, घ है अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो क है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर संसद। क्लियर है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। देख सकते हैं क है देश के जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति। ठीक है, तो इसमें ये मिलान करना है। तो क का देखिए यहाँ पर मिला हुआ है। इसी तरह आप इसका आंसर सामने सामने लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ख है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सुविधाएं सुलभ कराई जाएगी। तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ग है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएगी। यहाँ काम लिखा गया है, गलती से कम हो जाएगी। तो ये किसका काम है, कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की। घ है कि पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। तो तीसरा नंबर में होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। ऊँ है ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। तो इसका 1 नंबर का मिलान होगा, रक्षा मंत्रालय का काम है ये। इसी तरह के वीडियो एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। 6ठा क्वेश्चन है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। क है सड़क सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका है मंत्रिमंडल किया जाएगा, मंत्रिमंडल। तो ख है स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। कौन करती है, संसद करती है।
ग है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी वाद पर निर्णय लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट लेती है। घ है, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, तो ये अस्थायी कार्यकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 का कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही जवाब को चुनकर अपनी पसंद पर पक्ष का कारण दीजिए। क है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ख है, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। ग है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। घ है, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत खर्च आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क नंबर कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखते हैं इसका आंसर है, जब एक फिल्म में काफ़ी आकर्षक लग सकता है तो वास्तविक जीवन में आश्चर्य ढंग से अलग है। लोकतंत्र में शासन सबको साथ लेकर चलने वाला है। इसके अलावा भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में किसी व्यक्ति के सनक पर निर्णय लेना संभव नहीं है। एक निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है और एक मंत्री उस प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है? आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर किए करें और हमें सपोर्ट करें। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षिका छात्रों की संसद की योजना की तैयारी कर रहा है। उसने 2 छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुत दल प्राप्त दल की नेता हो सकती थी, अगर चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? देखिए, मैं लोकसभा के इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मैं लोकसभा के बहुमत के लिए चुनूंगा। लोकसभा का जनता के लिए सीधे जवाबदेह होता है और इसीलिए यह उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां नंबर कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह समझाती है? तो आइए देखते हैं कि श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा स्वतंत्र नहीं है। ख है, अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ है। क्लियर है? खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसे संशोधन का निर्देश दिया। ग है, विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न किसी के अनुसार चलने वाली। समर्थकों और विरोधियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के आपकी राय में कौन सा विचार सही है? तो इसका जो है ये ग नंबर का विचार सही है। विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है। समर्थकों और विरोधियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है?
ये ग नंबर का आंसर ये सही है आपका। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।